गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आपका आर पब्लिक यूट्यूब पर जो चैनल बना है उस पर आप सभी का स्वागत है। मैं क्लास 9 का फिजिक्स का पहला अध्याय मोशन पढ़ा रहा हूं। आज ये दूसरा वीडियो है। मैंने पहले वीडियो में गति की परिभाषा, विरामावस्था और गति कितने प्रकार की होती है मैंने परिभाषित किया है, आपको बताने और समझाने का प्रयास किया है। आज मैं बताऊंगा गति कितने प्रकार की होती है। देखिए, एक समान गति और दूसरा होता है असमान गति। तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन हम देख लेते हैं कि एक समान गति की परिभाषा क्या होती है। तो यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो इस प्रकार की गति को हम एक समान गति कहते हैं। फॉर एग्जांपल में देखेंगे, यदि कोई मोटरसाइकिल या बाइक सवार है और ये पहले घंटे में 30 किलोमीटर चलता है और दूसरे घंटे में भी वह 30 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करता है, तो इस प्रकार की गति को हम एक समान गति कहते हैं। दूसरा आपका है असमान गति। जहां तक कि शब्द से स्पष्ट हो जा रहा है, इसकी डिफिनेशन क्या होगी कि यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय में क्या करता है, असमान डिस्टेंस तय करता है, अलग अलग दूरी तय करता है, उसे हम असमान गति कहेंगे। फॉर एग्जांपल में देखेंगे, यदि कोई मोटरसाइकिल सवार है पहले घंटे में 20 किलोमीटर तथा दूसरे घंटे में यदि 30 किलोमीटर या 35 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करता है तो उसे हम कहेंगे असमान गति। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दूरी पर। दूरी को हम डिस्टेंस कहते हैं। दूरी की परिभाषा हम देखेंगे, जैसा कि ब्लैक बोर्ड पर है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई लंबाई उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहलाती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई वस्तु क्या है, गतिशील है और उसमें समय लग रहा है और समय लगने से जो भी समय टाइम लग रहा है और उसके द्वारा यदि कोई वस्तु किसी पथ पर क्या कर रही है, गति कर रही है, किसी लंबाई को पालन कर रही है, तो उस वस्तु द्वारा चली गई क्या कहते हैं, दूरी कहलाती है। दूरी क्या है, एक प्रकार की अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर होता है। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। एक पॉइंट और ध्यान से देखेंगे, अदिश होता है और एक होता है सदिश। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जिसमें दिशा का वर्णन होता है वो सदिश होता है और जिसमें दिशा का वर्णन नहीं होता है वो आपका अदिश होता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट आपका है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। इसको समझेंगे कि किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी वस्तु का विस्थापन कहलाती है। प्रारंभिक और अंतिम, प्रारंभिक और अंतिम को, प्रारंभिक को हम u से और अंतिम को v से डिनोट करते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा। और इस विस्थापन क्या है, विस्थापन आपका सदिश राशि है। विस्थापन क्या है, सदिश राशि है, इसमें दिशा का वर्णन है। आपका जो विस्थापन है, जो डिस्प्लेसमेंट है, वो क्या हो सकता है, आपका धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। इस पॉइंट को ध्यान से रखिएगा कि विस्थापन जो आपका क्या है, वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आपका है चाल। चाल की डिफिनेशन देखेंगे कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल में देखिए तीन प्रकार की होती है, एक समान चाल, असमान चाल और आपका एक और पॉइंट बनता है इसमें है औसत चाल, जिसको हम एवरेज कहते हैं, औसत चाल। इसकी डिफिनेशन हम देख लेंगे कि एक समान चाल क्या होती है, असमान चाल क्या होती है, औसत चाल क्या होती है। तो एक समान चाल में यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय में समान समय में समान दूरी चलता है तो आपको क्या कहा जाएगा, एक समान चाल कहाएगा। और असमान चाल में यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी कवर करता है, चलता है, तो असमान चाल कहेंगे। और एक तीसरा पॉइंट होता है औसत चाल। औसत मतलब होता है कुल चली गई दूरी और बटे में आपका होता है कि कुल दूरी तय करने में जितना समय लगता है वो आपका क्या होता है, औसत चाल होता है। इसका सूत्र होता है औसत चाल इक्वल टू होता है कि कुल चली गई दूरी और बटे में कुल लगा समय। ये आपका क्या होता है, एवरेज का, औसत चाल का सूत्र होता है। आगे हम पढ़ेंगे वेग।
वेग क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है। तो डिफिनेशन देखेंगे कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में निश्चित दिशा में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, निश्चित दिशा में चली गई दूरी वेग कहलाती है। वेग क्या है, वेग एक प्रकार की सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है। क्या, क्यों सदिश राशि, क्योंकि इसमें निश्चित दिशा का वर्णन किया गया है, इसीलिए वेग आपका क्या होगा, वेलोसिटी आपका क्या होगा, सदिश राशि होगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका त्वरण, जिसको ऑसिलेशन कहा जाता है। त्वरण में पढ़ेंगे हम कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। त्वरण को हम ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। और यह क्या है आपका, ये क्या है, सदिश राशि है। थोड़ा सा और ध्यान देंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था गति के समीकरण के विषय में, थोड़ा सा मैं इसको आपको बताऊंगा, फोकस करूंगा। जो गति के आपकी इक्वेशन है, समीकरण है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो गति के समीकरण देखिए, गति के समीकरण, जैसा कि मैंने गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला आपका होता है v u प्लस at, आपका दूसरा होता है s ut प्लस 1/2at स्क्वायर, और तीसरा आपका होता है v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। अब थोड़ा सा इसमें हम देखिए इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। आपका u जो होता है, u होता है आपका प्रारंभिक वेग। u क्या होता है आपका प्रारंभिक वेग। v क्या होता है आपका अंतिम वेग। और आपका a होता है त्वरण, जिसका हमने अभी आप जिक्र किया, ऑसिलेशन, डिफिनेशन में बताया आपको। और t आपका होता है समयांतराल। और लास्ट में आपका जो s होता है कुल चली गई दूरी। मैंने आपको मैंने वेग के बारे में बता दिया, चाल के बारे में बता दिया, विस्थापन के बारे में बता दिया, सबको हमने परिभाषित कर दिया है। और अब मैं आपको अगले वीडियो में जो गति के इक्वेशन है, कैसे इसको प्रूव किया जाएगा, इसको मैं बताऊंगा। आज के लिए इतना ही।